नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर गोरखपुर मंदिर हमले मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मंदिर हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी को यूपी एटीएस ने आतंकी घोषित कर दिया है। आज गोरखपुर कोर्ट में अब्बासी की पेशी हुई और पेशी के दौरान मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और यूपीए के एक्ट के तहत 16, 18 और 20 के तहत धाराओं पे ये मुकदमा दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो एनआईए की टीम करेगी और अब मुर्तजा की पेशी लखनऊ कोर्ट में होगी। पर बड़ी अपडेट यह है कि मुर्तजा को यूपी एटीएस ने आतंकी घोषित किया है। साफ साफ शब्दों में आज कोर्ट में यह कहा गया कि मुर्तजा आतंकी संगठन का सदस्य है और कई गतिविधियों में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, कोर्ट में आज जो बात कैपिटल टीवी पिछले उस घटना के बाद से ही जो बात हम लोग कहते चले आ रहे थे 2 तारीख के बाद से ही कि ये अहमद मुर्तजा अब्बासी ये एक हार्डकोर आतंकी है, ये आईएसआईएस का एक आतंकी है और वो हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास करके गोरखपुर और आसपास के इलाकों में ये रिक्रूटमेंट का काम कर रहा था। ये नेपाल में जाकर के आतंकी की ट्रेनिंग ले रहा था और इसके तार तमाम तरह के चरमपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ है। ये बात आज आधिकारिक तौर पे कोर्ट के अंदर एटीएस ने रखी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इनके ऊपर यूएपीए के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब यूएपीए के तहत अगर कार्रवाई की जाती है तो कई सारे लोग लपेटे में आएंगे और जो लोग भी इसके मददगार थे या मददगार हैं, जो लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, सहायता पहुंचा रहे थे, पैसे दे रहे थे और इनको एविडेंस को छुपाने का काम कर रहे थे, मतलब ये कि अब मुर्तजा अकेला नहीं जाएगा। ये पूरी जो मंडली है आतंकियों की, वो पूरी मंडली के ऊपर जो है अब एटीएस और एनआईए की जांच चलेगी और जिसमें ये साबित होगा कि ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये वामपंथी मीडिया दलालों का जो पूरा जत्था है, जो हमला होते ही ये कहना शुरू कर दिया कि बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, योगी जी चुनाव जीत गए इसलिए वो परेशान हो गया। आईआईटी का पढ़ा एक केमिकल इंजीनियर वो अपना आपा खो बैठा, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गया और वो सीधे मंदिर के अंदर घुस गया। इस तरह की कहानियों के ऊपर आज विराम, पूरी तरीके से फुल स्टॉप। अब कोई पत्रकार हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, अखिलेश यादव वो कह रहे थे भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है इसकी जांच हो, मुर्तजा के ऊपर थोड़ा सा रहमदिली से उसकी तहकीकात हो। अब बताएं, और यही गलतियां जब चीज़ें आपके आंखों के सामने होती हैं, जब उसके बैंक अकाउंट से सीरिया और कनाडा और अमेरिका पैसे भेजे जा रहे हैं, जब मालूम चल रहा है कि वो आईएसआईएस के साथ टेलीग्राम के जरिए बातचीत कर रहा था, उसके बाद भी आप वोट बैंक की तुच्छ राजनीति की वजह से आप कहते हो कि भाई आतंकी को छोड़ दो, आतंकी के ऊपर रहम करो। अगर ये चीज़ कोई हिंदू लड़का विक्षिप्त होकर, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होकर किसी जुमे की नमाज में घुस गया होता, वहाँ पे वो हमला कर दिया होता, तो क्या यही बात ये तथाकथित लिबरल गैंग ये आर्गुमेंट देता? क्या उसके साथ अखिलेश यादव खड़े होते? तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। एक तो हिंदुस्तान के अंदर अब ये कहना गलत होगा कि हिंदुस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पांव नहीं जमे हैं, या हिंदुस्तान का मुसलमान वो आतंकियों के साथ उनके कोई रिश्ते नहीं हैं। जो पिछले 5-10 साल पहले ये बात कही जाती थी कि आईएसआईएस का इतना बड़ा चीज़ हुआ लेकिन हिंदुस्तान से कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई हिंदुस्तान से लोग शामिल हो रहे हैं। अब तो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। और तो और ये बात, अच्छा मैं ये बात को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा इमीडिएटली कि हिंदुस्तान में सारे मुसलमान आतंकी नहीं हैं, लेकिन आतंकवाद से कुछ
लोगों का रिश्ता जरूर है, और ये रिश्ता इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर उन नागों को, उन सांपों को पाला पोसा जाता है, उनको खुली छूट दी जाती है जो कट्टरपंथी विचारधारा का प्रोपेगेंडा मुस्लिम समाज के अंदर फैलाते हैं। शाहीन बाग एक बहुत बड़ा उदाहरण कि जब आपने तमाम मुस्लिम समुदाय को ही आपने बरगला दिया कि आपकी नागरिकता जा रही है, और मुस्लिम समाज में भी जो लोग सेंसिबल हैं, रैशनल हैं, रीजनेबल हैं, वो सामने आते नहीं। अब जब ये पकड़ा गया, आपने किसी को सुना कि भाई इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए? कि कोई गोरखनाथ मंदिर में घुस करके वो इस तरह का हमलावर मैंने काम कर रहा है, वुल्फ लोन अटैक कर रहा है, तो वो ये जो चुप्पी है उससे समाज भी उसके ऊपर भी एक लांछन लगता है। अब दिक्कत क्या है कि मुर्तजा के पास से जो लैपटॉप है, जो फ़ोन्स हैं, जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। कुछ की रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ अब बाकी है। अब उससे ही मालूम चल रहा है 5-5 फेसबुक आईडी रखा हुआ था। भाई 5-5 फेसबुक आईडी किस लिए रखे हुए हो? अब पांचों आईडीज़ के अंदर 10,000 के ऊपर इनके मित्र हैं, और मित्रों में भी सब के सब मुसलमान। माने ये आईटी में केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का नजर आ रहा है। ये तो आउटराइटली एक जिहादी है। वो अपने इंटरोगेशन में कह रहा है कि वो तो 72 हूर चाहिए, पत्नी को कोई क्यों तुमने छोड़ा? बोला भाई पृथ्वी पे तो जो महिलाएं वो तो बेकार हैं, वो तो दुर्गंध देती हैं। ये इस तरह की बातें तो ब्रेन वॉश्ड कंप्लीटली। अब उसके कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं कि भाई नेपाल में उसने ट्रेनिंग ली, घर के अंदर 5-5 एयरगन मिल रहे हैं, छत के ऊपर वो किस तरह से प्रैक्टिस किया करता था निशाने की, वो भी पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो उसके अब्बू जान है, उसके जो चचा जान हैं, उनके परिवार वाले जिस हिसाब से ये तमाशा कर रहे थे, ये ड्रामा कर रहे थे कि उनको कुछ मालूम नहीं है, अब तो ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया कि भाई एटीएस के 2 लोग उसके घर पे बैंक अधिकारी बन करके गए थे पूछताछ करने के लिए, और इसको जानकारी मिल गई कि एटीएस वाले अब हमारे पीछे हैं। अब ये चचा जान ने उनको कहा कि भाई अब भाग लो यहाँ से, और उसके बाद ये नेपाल पहुँचता है। नेपाल में आईबी के पास ये कंफर्म रिपोर्ट है कि जब वो नेपाल पहुँचा तो वहाँ जो मदरसा जहाँ आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है नेपाल साइड में, वहाँ इसका कोई बहुत बड़ा सरगना वहाँ मौजूद था, और जिसने इसे कहा कि अब एक काम कर लो कि अब आप सीधे सीधे जाना, गोरखनाथ मंदिर के अंदर हमला करना, पुलिस वाले को अटैक करना और शहीद हो जाना। 72 हीरो का पासपोर्ट भी तुमको मिल जाएगा, और उससे बड़ी बात कि जो हम लोग जो हैं जिससे तुम्हारा लिंकेज है वो किसी को मालूम तक नहीं चलेगा। सब लोग यही कहेंगे कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का था, विक्षिप्त हो गया था, बाइपोलर डिसऑर्डर का ये था, ये पागलपंथी में इसने कर दिया, एक अलग बवाल मचाएंगे फिर हम लोग। ये दलाल मीडिया फिर चिल्लाती कि भाई उनको पकड़ा भी जा सकता था, गोली क्यों मार दिया? तो ये इस तरह का वो तमाशा होता। पुलिस के पास अहम सबूत है। आज कोर्ट में एक बात और अहम निकल के सामने आई कि जिहादी सेल को एक्टिव करने की फिराक में था मुर्तजा रिक्रूटर है। मुर्तजा आईएसआईएस तालिबान की विचारधारा जो है, जो कट्टरपंथ इस्लाम को बढ़ावा देता है, उसको हिंदुस्तान के युवाओं उनके अंदर वो कहने के लिए कि वो इंट्रोगेशन में उसने क्या कहा, वो साफ साफ कह रहा है कि हम तो चाहते हैं कि भाई शरीयत लागू हो, इस्लाम का साम्राज्य हो, और एक दिन ऐसा हिंदुस्तान में होगा। हम उसी एजेंडे पे काम कर रहे थे, तो अब इसके आगे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सारे एंटीसीडेंट जो उसके जो बैंक अकाउंट से कैसे पैसे जा रहा था, अब देखिए कितना शातिर था वो। अभी भी 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में है। पैसा कहाँ से आ रहा है? खुद बेरोजगार है, पैसे बरस रहे हैं। पैसा बाहर से आता है, पैसा किसी और अकाउंट में आता है। 3-3 अकाउंट ले रखा है इसने। एक अकाउंट में पैसा आता है, उसको अपने ही अलग अलग अकाउंट्स में वो पैसे को घुमाता रहता है, और उसके बाद एक ICICI बैंक के जो डेबिट कार्ड है उससे वो बाहर देता है। किससे पैसा लेता है, किससे देता है, ये अपने आप में एक सबूत है। अब मालूम चल रहा है कि जो
जो मनी का ट्रांजैक्शन जो है ये चरमपंथी इस्लामिक संगठनों के साथ है। तो ये एम्पल क्लियर था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये शख्स एक आतंकी है। बिल्कुल, और आज यूपी एटीएस ने ये साबित और ये कर साबित कर दिया। आज एक ऑपरेशन मसूबा के बारे में भी कोर्ट ने कहा कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में था मुर्तजा। देखिए, ये मुर्तजा का नाम सबसे पहले तब आया था जब ये गजवतुल हिंद नाम का, अंसार गजवतुल हिंद नाम का संगठन का जो सरगना है मिनहाज, वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो जब उससे इंटरोगेशन किया जा रहा था तो उसने इस बात को कबूल किया कोई डॉक्टर बॉम्ब, ये गुजरात से आते हैं, कानपुर में पकड़े गए थे, वो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट, और उनकी जो प्लानिंग थी कि यूपी के 4-5 बड़े बड़े धार्मिक स्थलों को, जिसमें काशी है, गोरखनाथ है, अयोध्या है, फिर मथुरा है, इन सब जगहों पे अटैक करने का, तो डॉक्टर बॉम्ब की ये योजना थी। और अब अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से उसी कामों को आगे बढ़ाने के लिए ये स्लीपर सेल्स जो है वो काम कर रहे थे उसके अंदर। अब एक और इंसिडेंट आया कि एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, उसने भी कहा भाई मुर्तजा का नाम, ये मिनहाज, ये जो गजवतुल हिंद वाला जो सरगना पकड़ा गया, उसने भी कहा कि मुर्तजा नाम का शख्स है, वो हमारे लिए काम करता है। तो वो ऑलरेडी एटीएस और एजेंसियों के रडार पे था, और अब जो एटीएस कह रही है, एनआईए कह रही है कि ये लोग एक बड़े मंसूबे पे काम कर रहे थे, एक बड़ी साजिश रच रहे थे, जिसमें यूपी को लहूलुहान करने की साजिश थी, और उसमें ये शख्स रिक्रूटमेंट का काम कर रहा था, प्लानिंग का काम कर रहा था, लोगों को उससे जोड़ने का काम कर रहा था, खुद ये ट्रेनिंग ले रखा था। तो ये सारी चीज़ें आज हुई है। आज दूध का दूध, पानी का पानी हुआ है, एक आतंकी को आतंकी बताया गया है। अब देखना ये है कि इस पे जो राजनीतिक दल, जो पत्रकार, जो मीडिया हाउसेस इसे एक विचलित व्यक्ति बता रहे थे, अब वो माफ़ी मांगते हैं या फिर अपना सर पीटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। धन्यवाद। तो बड़ी खबर गोरखपुर मंदिर हमले मामले से जुड़ी हुई सामने आई। आज कोर्ट में मुर्तजा की पेशी हुई और पेशी में यूपी एटीएस ने कई बड़े बड़े खुलासे किए, और आज कोर्ट में साफ हो गया कि मुर्तजा आतंकी है। एक बड़े ऑपरेशन की फिराक में मुर्तजा था, आतंकी संगठनों का सदस्य भी मुर्तजा बताया जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।